भारत, एक ऐसी भूमि जहां हर पत्थर के नीचे इतिहास सोया हुआ है और कुछ कहानियां आज भी उन खंडहरों में सांस लेती हैं। आज की कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसे वक्त ने भुला दिया, लेकिन आत्माओं ने नहीं। ये कहानी है मांडू की रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की। मध्य प्रदेश के धार जिले में बसा मांडू ऊंची ऊंची चट्टानों पर टिका एक ऐसा शहर जो कभी प्रेम, संगीत और बलिदान की पहचान हुआ करता था। कहा जाता है 365 मीटर ऊंची सीधी चट्टान पर बना रानी रूपमती का महल इतना सुंदर था कि उसे देखकर लोग पल भर को भूल जाते थे कि वो किसी महल में नहीं, किसी स्वप्न में खड़े हैं। रानी रूपमती सुंदर, सुसंस्कृत और नर्मदा की अनन्य भक्त। हर सुबह और हर शाम वो महल के मंडप में बैठकर दूर बहती नर्मदा नदी को निहारा करती थीं। और नीचे बाज बहादुर का महल। कहा जाता है जब भी रानी मंडप में आती थी, राजा बाज बहादुर अपने महल के झरोखे से घंटों उन्हें निहारा करते थे, बिना बोले, बिना छुए, बस नजरें और प्रेम। लेकिन हर अमर प्रेम कहानी की तरह यहां भी अंत लिख चुका था। सन 1561। मुगल बादशाह अकबर के सेनापति आदम खां मांडू पर चढ़ आया। बाज बहादुर पराजित हुए और रानी रूपमती को कैद कर लिया गया। कहा जाता है आदम खां ने रानी को अपनी शक्ति के आगे झुकने को कहा, लेकिन रूपमती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने गुलामी से बेहतर मृत्यु को चुना और जहर पीकर अपने प्राण त्याग दिए। उस रात मांडू रोया था। कहा जाता है उस दिन के बाद बाज बहादुर फिर कभी वही इंसान नहीं रहे। आज भी स्थानीय लोग बताते हैं अमावस की रातों में रानी रूपमती के महल में किसी स्त्री की छाया दिखती है और नीचे बाज बहादुर के महल से संगीत की धीमी आवाजें आती हैं, जैसे दो आत्माएं आज भी एक दूसरे को खोज रही हों। मांडू सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि रहस्यों का शहर है। जहाज महल, हिंडोला महल, अशरफी महल, हर इमारत कुछ कहती है। होशंग शाह द्वारा सोने की अशरफियों से बना अशरफी महल, जहांगीर का महीनों तक ठहरना, मराठों का शासन, और फिर सब कुछ इतिहास बन गया। लेकिन एक चीज नहीं बदली, रानी रूपमती और बाज बहादुर का प्रेम, जो आज भी इन खंडहरों में सांस लेता है। अगर आप कभी मांडू जाएं, तो ध्यान से सुनना, शायद आपको भी कोई पुकारता हुआ मिले।